हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से रिलेटेड सबसे बड़ी जो कोई न्यूज़ रहने वाली है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्री की 43rd एजीएम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 12 लाख करोड़ के भी आसपास हम लोग को देखने को वो मिल चुका है। तो कंपनी है बहुत गज़ब की। और इससे पहले की भी अगर आप लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग देखी होगी तो वो हर एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम जो उनकी रहती है वो स्पेशल रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट रहते हैं, सरप्राइजेस रहते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी एजीएम्स में देख लिए थे। तो कल के एजीएम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन से बड़े पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। और क्या क्या सरप्राइजेस भी सामने आ सकते हैं ये भी हम लोग को यहाँ पे देख लेना है। तो बहुत ही कल का पूरा जो बाज़ार रहेगा वो फोकस में एक ही चीज़ में रहने वाला है कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम रहेगी, और वो भी हम लोगों को फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो एजीएम है वो कैसे ऑनलाइन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि रीज़न तो आप सभी लोग पता है फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्राउड यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से। तो ये भी फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। और सबसे बड़ा कोई तो एक फैक्टर है जो कि एजीएम में यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैंने भी आप लोगों को बार बार बताया था कि शायद से आप लोग भूल गए होंगे, तो वो भी यहाँ पे कल के एजीएम में शायद से यहाँ पे बताया जा सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, एजीएम से रिलेटेड हम लोग बात ज़रूर देखेंगे, बट उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री का आज का शेयर आप देख सकते हो 1900 के ही ऊपर हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को 1% की गिरावट देखने को मिली थी। चार्ट पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लाल निशान में बिल्कुल फ्लैट ही, ज़्यादा कोई हम लोग को जंप भी नहीं, गिरावट नहीं। जो गिरावट होनी है वो कल हो सकती है, या फिर अगर रैली आनी है वो कल के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे हो सकती है। सो यूजुअली मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा, एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि रिलायंस की कभी भी एजीएम होती है ना, कभी भी एजीएम मतलब कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूजुअली स्टॉक प्राइस गिर जाता है कल के दिन की, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी चीज़ रहेगी वो लॉन्च हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं। मुझे याद है कि रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा था एजीएम के वक्त ही, एक बार खरीदा था, और बाद में जैसे एजीएम खत्म हो गई शेयर प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट आ गई। बट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर तो है बहुत बढ़िया। तो ये एक बताता हूँ, हमेशा याद रखना कि ड्यूरिंग द एजीएम कोई भी यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना बाइंग करने की कोशिश मत कर लेना। यूजुअली हाई एक्सपेक्टेशन के कारण शेयर में यूजुअली ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना तो वो शेयर प्राइस यूजुअली गिर जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को ही वो चीज़ पता ही है। सो एजीएम से पहले यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग हुई है तो आप लोग देख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बाइंग नहीं है, मतलब 28% के आसपास रफली पकड़ लेना कि डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। सो कल हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो एजीएम होने वाली है कौन से बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री ने 42nd मतलब इनके जो पिछली वाली एजीएम थी उन्होंने कुछ बड़े दावे किए थे, उसमें से कुछ यहाँ पे फुलफिल हो चुके, और कुछ दावे ऐसे हैं जो कि हम लोग भूल चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कहा ना उसके ऊपर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ज़रूर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। अगर वो साइलेंट रहा तो वापस आप सभी लोगों को पता है मार्केट को कभी भी साइलेंट चीज़ पसंद नहीं होती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ी बात रहेगी, वो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इंट्रोडक्शन के पार्ट में वही बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं 15 जुलाई कल के तारीख में हम लोग को इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनी देखने को मिल रही है। तो कल वो यहाँ पे पूरे शेयर होल्डर को एड्रेस तो ज़रूर करेंगे। उसी के साथ साथ ये 43rd नंबर की हम लोग को एजीएम देखने को मिल रही है, जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग को वर्चुअली लेते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न सिंपल है, लॉकडाउन की वजह से गैदरिंग में आप सभी लोगों को पता है रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे अलाउड फिलहाल नहीं है। सो अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जो एजीएम की शुरुआत होती है वो उन्होंने जो पुराने प्रोमिस किए होते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट एजीएम अगस्त 19 को हुआ था उनमें ने उन्हें उसमें उन्होंने 4 बड़े प्रोमिस यहाँ पे किए थे, जो कि यहाँ पे एक्शंस की जो आइटम्स थे उनके ऊपर फोकस किया गया था। उससे रिलेटेड वो ज़रूर यहाँ पे बात को कंटिन्यू करेंगे, एंड इसीलिए वो पॉइंट जो मैंने आप लोगों को कहा था कि उन्होंने वहाँ पे छेड़ा था उसको अब वो शायद से यहाँ पे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी, 4 पॉइंट्स, वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पॉइंट यहाँ पे बता दिया था कि हम लोग यहाँ पे क्या होने वाले हैं, डेप फ्री होने वाले हैं, जीरो नेट डेप्ट कंपनी यहाँ पे करने वाले, और मार्च 2021 तक करने वाले। सो आई गेस ये तो चीज़ उन्होंने पहले यहाँ पे फुलफ़िल कर दिए, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2 देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट
फ्रॉम एन इन्वेस्टर इन अ जियो एंड रिलायंस रिटेल, ये भी उन्होंने 2019 में कहा था अगस्त में, तभी मैंने वीडियो बना दिया था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। सो अभी जाके हम लोगों ने देख लिया कि जियो से रिलेटेड कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये भी बताना चाहता हूँ कि और 4 इन्वेस्टर के भी नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ये नाम सामने आ रहे हैं। थर्ड, अगर न्यूज़ की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल टू केमिकल डाइवर्शन से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड, माफ़ कीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बोला ना, इसका जो जवाब रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा था कि जो सऊदी अरेमको के साथ जो डील थी कि 20% तक का वो स्टेक सेल करने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोगों को अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्या आप लोगों ने देख लिया? इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर गिरना है तो उसके लिए अगर बैड न्यूज़ कोई रहेगी तो शायद से इस डील के लिए हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड उन्होंने यही बार बार एक ही बात उन्होंने कंटिन्यूसली बोली थी कि हमारा काम चल रहा है, प्रोसेस में। बट आप सभी लोगों को पता है बीच में ऑयल के प्राइस कितने ज़ोर से गिरे थे। अभी भी ऑयल के प्राइस अगर आप लोग देखोगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इस डील से। सो इस डील का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कल मुकेश अंबानी यहाँ पे देंगे या नहीं, इसी के ऊपर सभी लोगों की यहाँ पे नज़र रहेगी। क्या ये डील कैंसिल हो चुकी है या फिर इस डील को और थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब हम लोगों को देखना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो रोड मैप है वो ऑलरेडी हो चुका है, जियो का भी बात हो चुकी है। अगर ध्यान रखना है तो हम लोगों को इस सऊदी अरेमको की जो डील थी 20% स्टेक सेल करने से रिलेटेड, वो यहाँ पे क्या हो गई, उसके ऊपर अभी हम लोग का फोकस रहना चाहिए। और जो आखिरी न्यूज़ है वो हम लोगों को रियल इस्टेट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टावर फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट रहेगा, ऑब्वियसली वो वापस रिमाइंड करेंगे, तो सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड क्या हुआ, इसके ऊपर आप लोगों की नज़र ज़रूर बनी रहनी चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इन चारों पॉइंट्स के ऊपर ही सबकी नज़र रहने वाली है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे हो चुका है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऑलरेडी उन्होंने डेट फ्री से रिलेटेड बात को यहाँ पे फुलफिल कर दिया है, कमिटमेंट, वो भी वक्त से पहले। जियो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी हम लोगों ने देख लिया, लगभग 25% के आसपास स्टेक उन्होंने सेल कर दिया एंड 1.17 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे उससे जुटा लिए, और भी आगे सामने आ सकते हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक की जो बड़ी डील थी वो भी हम लोगों ने देख लिया। बट यहाँ पे हम लोगों को बाकी की जो डील्स है उसी के ऊपर वेडनेसडे में हम लोगों को क्या करना है, फोकस में रखना है, इनके ऊपर नज़र रखनी है। और उसी से रिलेटेड जो बड़े बड़े दिग्गज भी है एनालिसिस है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, बोफा, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी सेम चीज़ ही बताई है कि अगर हम लोगों को कोई रिलायंस के एजीएम से एक्सपेक्टेशन है, सो एरेमको की जो डील रही उससे रिलेटेड जो अपडेट क्या है वो हम लोगों को बता दो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आउटपुट ही नहीं आया। पूरा जियो के माफिक अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ उसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ आती थी, कोई भी यहाँ पे उससे रिलेटेड बात हो ही नहीं रही थी। और ये मॉर्गन स्टैनली ने भी सेम बात यहाँ पे नोट कर दिए कि अपडेट ऑन सऊदी अरेमको डील, ये सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर के दिमाग में तो यही बात आएगी कि इसका क्या हो गया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो असेट अलोकेशन का, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे सऊदी अरेमको की जो डील थी स्टेक सेल से रिलेटेड, इसी के ऊपर यहाँ पे चर्चे से रिलेटेड सभी लोगों के लिए, मतलब 43rd एजीएम का सबसे मेन एजेंडा यही रहने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि सऊदी अरेमको का जो स्टेक सेल था उसकी बात हमें बता दो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ को भी मैं पढूँ तो ऐसा लगेगा कि इतना रिपीटेशन हो रहा है, बट क्या मैं बताऊँ, जो लिखा है वही मैं बताना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं जो लेटेस्ट रिलायंस इंडस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट भी था वहाँ पे भी मेंशन किया गया था कि कंपनीज आर वर्किंग टू कंप्लीट द सऊदी अरेमको डील, वर्किंग चल रहा था करके। तो उसके बाद कोई नया फ्रेश अपडेट नहीं आया था, और इसी से रिलेटेड सभी लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो 20% की जो डील थी उसका क्या हुआ, उसी का आंसर हम लोगों को कल के ईजीएम में मिल जाएगा। सो वो हम लोगों को देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये डील कैंसलेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ पता चल जाती कि डील खतरे में है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में, आप सभी लोग पता है, भागते जा रहे हैं। रोज़ जियो से रिलेटेड नई बातें सामने आ रही है, नए इन्वेस्टर आ रहे, तो स्टॉक में करेक्शन होने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि एक रीज़न चाहिए होता है। सो इस रीज़न को यहाँ पे मार्केट पकड़ के इसमें गिरावट आ सकती है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कल के एजीएम से पहले ही यहाँ पे आप लोगों को बता के आगाह कर दिया है। अगर हम लोग बात करें और कोई इंपॉर्टेंट बात रहेगी तो ऑब्वियसली वो रिलायंस रिटेल से रिलेटेड अगर उन्होंने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए, उसके आगे का रोड मैप की अगर हम लोग बात करें, उसको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई बातें रहेगी तो उसके ऊपर भी फोकस ज़रूर रहेगा रिलायंस रिटेल, क्योंकि जियो की बात तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, वो तो हम लोगों को पता है। तो रिलायंस रिटेल भी एक यहाँ पे ज़बरदस्त फोकस में रह सकता है।
सो मॉर्गन स्टैनली ने भी ये बात बताई है, मतलब उनके एनालिसिस ने ये बात बताई कि अभी जियो प्लेटफॉर्म की तो स्टेक सेल से रिलेटेड हम लोगों को सारी बातें अभी पता चल चुकी है। अभी जो पूरा फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो शिफ्ट होकर रिलायंस रिटेल के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड कंपनी में अनाउंस एनी न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर रिलायंस रिटेल, ये भी हम लोगों को देखना है कि क्या वो करने वाले है भी या नहीं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एजीएम से रिलेटेड, यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिए थे कि उनके जो 4 रोड मैप थे उसमें से कर्जे से रिलेटेड जो बात थी वो फटाफट निपटी जाएगी, वो सिर्फ बोल देंगे कि यस हम लोगों ने कर लिया। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो जियो से रिलेटेड वो भी हम लोगों ने देख ली, 25% स्टेक सेल हो गया। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और वो है सऊदी अरेमको की डील, उसका क्या हुआ वो हम लोगों को देखना है। एंड फोर्थ रिलायंस रिटेल से रिलेटेड यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजीज आगे रहने वाली है, क्या यहाँ पे भी उसको सेल करने से रिलेटेड कोई बात होगी, उसको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई बात होगी, तो ये 2 चीज़ अभी हम लोग को हाईलाइट करके देखनी है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहूँगा कि कल की 43rd एजीएम जो यहाँ पे रहेगी वो 3 मुद्दों के ऊपर रहेगी। एक, सऊदी अरेमको की जो डील हुई उसका क्या हुआ, रिलायंस रिटेल का आगे का रोड मैप यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या रहेगा उससे रिलेटेड, न्यू स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी तीसरी रिलेटेड, एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ तो कोई सरप्राइज रहेगा तो, क्योंकि एजीएम में कभी कभी हम लोग को अनयूजुअल चीज़ें भी देखने को मिलती है यूजुअली रिलायंस इंडस्ट्री के, तो ये एक थर्ड पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है। सो बहुत कुछ चीज़ यूजुअली रिपीट हुई है आप देख सकते हैं इस वीडियो में, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रिपीट हुई है उसको ही आप लोगों ने दिमाग में रखना है, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान इंक्लूडिंग मेरा भी उसी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो ये 2 मुद्दे की बात है, और तीसरी कोई सरप्राइजिंग वाली फैक्टर रहेगी तो उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है, जो कि कल के एजीएम से रिलेटेड बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो सकती है। और ये सरप्राइजिंग वाली बात इसीलिए भी है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जियो से रिलेटेड जो अभी जो कंपनी के साथ उनका करार हुआ था कॉलकॉम से रिलेटेड, वो 5G वाली कंपनी है, पूरे विश्व की बड़ी 5G वाली कंपनी। सो कुछ ना कुछ और भी बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे आ सकता है, यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।